अगर तेरे पिता के साथ मां की भी सम्मति है, मां की संस्तुति है, मां का भी ऐसा ही संकल्प है, तो कानन सत अवध समाना। तो अगर तेरी मां ने ऐसा आदेश दिया है तो ये 100 अयोध्याओं के बराबर कोई आदेश है कि कहीं तुझे वन में नहीं भेज रही है, तेरे मंगल और कल्याण की कोई महागाथा लिख रही है कि कहीं कोई बड़ा हस्ताक्षर कर दिया उसने, कोई बड़ी अयोध्या में तुझे के कहीं भेज रही है। और सच है, राम का रामत्व, राम की भगवत्ता, राम का दैवत्व, राम का ईश्वरत्व, राम की विराटता, राम की करुणा, राम का प्रयोजन और उसकी पूर्ति पर जैसे मां कैकेयी ने हस्ताक्षर लिख दिए हों। हाँ, ये तो हम भी जानते हैं कि कोई स्त्री अपना नाम कैकेयी अभी तक नहीं रख पाई। भाई या तो सुमित्रा नाम मिलता है या कौशल्या मिलता है, कैकेयी नाम तो नहीं है। माने का भले ही कलंकित करें लोग मुझे इस नाम को, लेकिन मेरे नाम के कलंकित होने से घर घर में राम राम तो बोलेंगे लोग, मेरे बेटे राम को तो जान जाएंगे। निशाचरों के आतंक से धरा तो मुक्त होगी। मेरा राम वन में जाएगा तो पता तो लगे ऋषियों को कि ये ब्रह्म है, ये ईश्वर है। नारायण इस नर के वेश में घूमता है, इसलिए वो गौरवान्वित हुई बैठी हैं, आनंदित हुई बैठी हैं कि भले ही मैं कलंकित हो गई। इतिहास में किसी को तो दोष लगता ही है, भले ही मेरे माथे पे मड़ दिया गया हो, और वो बहुत हर्षित होकर बैठी हैं, ये कह रही हैं कि इन देवताओं को कोई और नहीं सूझा, इन देवताओं के लोक कल्याण, इन देवताओं को एक ही बात सूझी कि लोक कल्याण, लोकोद्धार के लिए अगर कोई सहायक बन सकती है तो उसका नाम कैकेयी है। धन्यवाद देवताओं को देती है। ये पुरुषार्थी कर पाते हैं ऐसा। मां का स्वाभाविक स्तन दुग्ध बरसने लगा, इतना नेह निकला कौशल्या, बार बार मुख चुंबती माता। मां रोक नहीं पाई अपने आप, माथे पर ओठ रख दिए, हाथों पे होठ रख दिए, अंक में भर लिया राम को। बस एक बात पूछने लगी कि पिता ने इतना कठोर आदेश, लेकिन उनको बता जाकर कि मां के 8 गुना अधिकार होते हैं। पिता का अधिकार है तेरे ऊपर, पर मेरा 8 गुना अधिकार है, पिता को ये तो जाकर बता। तो धीरे से राम ने चरण छूते हुए कहा, मां वो अधिकार भी तेरा छोटी माता ने छीन लिया, मां का भी ऐसा ही मन है कि मैं वन में चला जाऊं। ये घटना क्या हुई, इसमें एक छोटी सी बात समझनी है। न रोषा न सरोषा चित्त, फिर चित्त में कोई कैकेयी के लिए रोष नहीं रहा, क्रोध नहीं रहा, आवेश नहीं रहा। मां कुछ सन्निपात जैसा हो गया हो, मां जैसे निश्चेष्ट हो गई हो, जैसे निष्प्राण हो गई हो। अब उनकी काया में कोई स्पंदन न रहा हो, एकदम शव जैसा उनका शरीर बन गया। एक विचार करते हुए कि क्या कैकेयी ने इतना कठोर निर्णय लिया, तो इसके मूल में क्या जगत के कल्याण की कोई कामना छुपी है? क्या विश्व के मंगल्य का कोई विचार कैकेयी को आया है? क्या निसंदेह कैकेयी कोई बड़े कार्य कराना चाहती है राम से? लीजिए राम की मां की बात सुनो, वो क्या कहती है। अगर मां की सम्मति है तो राम फिर देर मत लगा, जा वन में निकल जा। गुप्तचर भागे सुमंत्र को ले आए कि कुछ अघटित हो गया, कुछ ऐसा है जो अघटित है, चित्त हर्षित नहीं है हमारा। कैकेयी का महल म्लान है,
दीप टूटे हुए हैं, मंगल कलश औंधे पड़े हैं, रात भर पता नहीं किसने फूल कुचल दिए, रंगोली अल्पना सब किसी ने हाथ से मिटाई है। अन्य महलों में तो ऐसा नहीं हुआ है। बंधनवार, तोरण द्वार, मंगल कलश, रंगोली, अल्पना, भित्ति, अंकण, भित्तियों पर जो सुंदर सुंदर चिन्ह बनाए गए, मंथरा ने आवेश में दोनों हाथों से पोंछ दिए। घट तोड़ दिए, दीप बुझा दिए, कदली स्तंभ काट दिए उसने, फूलों को नोच नोच कर, कदली पत्रों को कुचल कर, ऐसा भयानक अपशगुन किया मंथरा ने। सुमंत्र महलों में पहुंचे। जाहु सुमंति जगा बहु जाए, जाहि सुमंत जगा बहु जाए, कीजिए काज रजायुष पाए, कीजिए काज रजायुष पाए। गए सुमंत तब रावण माही, देख भयावर जात डराए, जाय सुमंत्र जगाओ जाए, कीजिए काज रजायुष पाए। एक ऐसे पंछी की तरह से देखे दशरथ, जैसे एक पंछी के किसी ने दोनों पर छीन लिया, प्राणहीन काया जैसी। नदी है उसमें जल नहीं, सूर्य है तो जैसे मानो राहु ने उसे ग्रसित कर लिया। राजा का वो जो दीप्ति नवलता, राजा का जो तेज, जैसे मानो सूर्य ने उसे राहु ने ग्रहण कर लिया। राम राम कहते हुए दशरथ, राम राम रट बिकल बिहार। राम राम रटते हुए उन्होंने कहा कि बस राम। अब उस मंत्र को क्या बताएं? राम तक पहुंचे सुमंत्र। अभी ये कौशल्या को नहीं पता, यह दृश्य सुमित्रा नहीं जानते, लखन अभी अनभिज्ञ हैं इस बात से, सीता को पता नहीं, पूरी अयोध्या अभी अपरिचित है। राम को ले आए। राम ने देखा पिता विकल हैं, व्याकुल हैं, पीड़ित हैं, अत्यंत क्षुब्ध हैं, मुख मलिन है, और हाँ वो देख नहीं रहे हैं। राम ने देखा कि मेरी ओर पिता देख नहीं रहे, वो मुझसे नेत्र नहीं मिला पा रहे हैं। कथा का विस्तार भय दिख रहा है मुझे, इस कारण सीमित कर रहे हैं हम शब्दों को। कथा में विस्तार न हो